जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक का विषय था कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले अभी बढ़ रहे हैं उसका जायज़ा लिया। वैक्सीन है, वेंटिलेटर है, क्या परिस्थिति है, कुछ पाबंदियां लगाई गई है कुछ राज्यों की तरफ से, नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन, वीकेंड, महाराष्ट्र की बात करें तो वीकेंड का लॉकडाउन है, यानी शनिवार और रविवार इन 2 दिनों का लॉकडाउन महाराष्ट्र में जारी किया है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो इन तमाम मुद्दों का उन्होंने जायज़ा लिया और ये एक बात कही कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमें देश भर में वैक्सीन महोत्सव मनाना चाहिए। अब आप सभी को पता है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, 11 अप्रैल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती है, 14 अप्रैल विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। तो इन दिनों को ही डाइवर्ट करने के लिए या इन दिनों को लोग याद ना रखें, एक दूसरी ओर उनका लोगों का ध्यान जाए, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा हमारा मानना है। और ये मानना पूर्वाग्रह की वजह से नहीं है। तो अगर हम इतिहास को देखें, पिछले कुछ दिनों को देखें या पिछले कुछ सालों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, वो हमेशा ही बहुजन महापुरुषों के जो दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, बहुजनों के लिए जो बड़े दिन है, उसी दिन पर कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल घोषित किया था, वो आपातकाल 26 जून को हुआ था। 26 जून से वो शुरू हो गया था। 26 जून आप सभी को पता है कि राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज का जयंती का दिन है। उस दिन को उन्होंने आपातकाल घोषित किया, यानी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले लोग हैं, वो इस दिन को, यानी आपातकाल घोषित जहाँ से हुआ है उस दिन को वो काला दिन मनाए। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराने का जो काम है वो 6 दिसंबर को हुआ। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस दिन को मनाते हैं। मुंबई में सारे देश भर के और भारत से बाहर के भी लोग उस मुंबई में आते हैं, चैत्य भूमि में आते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को अभिवादन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिन को भी मुस्लिम लोग काला दिन मनाए, इसके लिए 6 दिसंबर को ही प्लानिंग बनाकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का जो संघ परिवार है, उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला था। मुशर्रफ सर, जिन्होंने ये किताब लिखी है हु किल्ड करकरे जी की हत्या किसने की, इस किताब में उन्होंने लिखा है कि ये सारा प्लान रॉ, आईबी और जिस प्रकार से कांग्रेस उसमें शामिल है, वो उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने ये किताब में लिखा, सबूतों के आधार पर लिखा कि ये हमला किया नहीं गया था बल्कि करवाया गया था। तो 26 नवंबर का ही दिन उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि 26 नवंबर को देश भर के लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को संविधान सुपुर्द किया और उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इस दिन को भी बदनाम करने का काम, इस दिन को भी काला दिन लोग मनाए, काले दिन के तौर पर उसको याद रखें, इसके लिए वो हमला करवाया गया था। अभी हम पिछले साल का अगर उदाहरण देखें तो 17 सितंबर ये पेरियर रामास्वामी, इनका जयंती दिन है और बड़े पैमाने पर केवल दक्षिण भारत नहीं, केवल तमिलनाडु नहीं, तो समूचे भारत में पेरियर रामास्वामी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। उसी दिन पर नरेंद्र मोदी का भी जन्म हुआ है। अभी ये केवल इत्तेफाक है, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा सभी लोगों को, और कांग्रेस की तरफ से ऐसा प्रचार सोशल मीडिया में किया गया कि इस दिन को हम बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। उस वक्त भी हमने ये ऐसे ही वीडियो बनाया था कि बहुजन महापुरुषों के जो महत्वपूर्ण दिन है या बहुजन समाज के लिए जो महत्वपूर्ण दिन है, उनको किस प्रकार से बदनाम किया जाता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, यानी इन 4 दिनों में वैक्सीन महोत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल, ये वैक्सीन महोत्सव ही है, लेकिन ये एंटी ब्राह्मणिज्म वैक्सीन डे है, ब्राह्मण विरोधी लसीकरण दिवस है। क्योंकि इन 2-4 दिनों में ही 11 अप्रैल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती और 14 अप्रैल विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, इन दिनों में, अप्रैल का जो पूरा महीना है, इन दिनों में ही बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद विरोधी जनजागरण जो है, प्रबोधन जो है, वो किया जाता है। यानी ये जो दिन है ये एंटी ब्राह्मणिज्म वैक्सीन डे है, ब्राह्मणवाद विरोधी लसीकरण दिवस है।
तो बहुजन समाज के लोग ये मना रहे हैं, मनाना चाहते हैं, लेकिन इस दिन को डाइवर्ट करने के लिए, इस पूरे विचारधारा को, इस विचारधारा से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम ब्राह्मणवादियों की तरफ से किए जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है, इसका जवाब भी हम देना चाहते हैं। ये ऐसा ब्राह्मणवादी लोग हमेशा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे लोग ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग इन दिनों को बहुजन महापुरुषों के नाम पर याद रखें। बहुजन महापुरुषों ने जो काम किया है, उनका जयंती दिन है, उनका स्मृति दिन है, या बहुजन समाज के लिहाज से कुछ बड़ी घटना उस दिन हुई है, तो उसको याद ना रखे, उन दिनों को भूल जाए, उन दिनों को दूसरे मौक़ों पर याद रखा जाए, इसलिए ऐसे काम किए जाते हैं। और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने फिर से करने का प्रयास किया है। बहुजन समाज के लोग 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक मंथन करते हैं, विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है, अलग अलग जगह पर सामाजिक कार्यक्रम लगते हैं और इन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए, लोग इन महापुरुषों को याद ना रखें, इसके लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। इस पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ऐसा लगता है आपको कि ये जानकारी और लोगों तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।